अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। हम लोग बेटी के साथ ज़रा ड्राइविंग के लिए निकले हुए थे। वो ज़रा प्रैक्टिस के लिए जब जाती है तो कहती है मामा मेरे साथ आएँ, क्योंकि पापा के साथ उनका थोड़ा-सा मसला बन जाता है, क्योंकि पापा तो फिर पापा हैं, वो ज़रा भी कुछ हो तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो वो छोटी-छोटी रोड्स पे लेके जाते हैं, तो वो तो माशाल्लाह अच्छी खासी गाड़ी चलाती है, लेकिन फिर वो उनका ये होता है कि नहीं मामा साथ होंगी तो चलो। ज़ाहिर है मुझे फिर होता है कि भई उसे गाड़ी चलानी आती है तो ज़ाहिर है उसने प्रैक्टिस करेगी तो फिर जाके अपना टेस्ट देगी। तो बस वो फिर पापा के साथ ये मसला होता है तो मैं फिर मॉरल सपोर्ट के लिए जाती हूँ बच्चों के साथ। तो अब तो ख़ैर आजकल तो वो ज़रा कम जा रही है, बीच-बीच में चली जाती है। मैं बल्कि उसको कहती हूँ कि तुम रोज़ जाया करो ताकि ज़रा अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए और तुम टेस्ट दे सको। तो क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है अब तो मुस्तकिल घर पे हैं, तो उनके स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर बच्चे जो हैं वो बिज़ी भी बहुत हो गए हैं ज़ाहिर है। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि भई अब इतना भी क्या बिज़ी कि तुम लोग बिल्कुल ना निकलो, क्योंकि उनका एक तो ख़ैर स्केड्यूल ही ऐसा हो गया है कि एक तो वो लेट उठते हैं इस वजह से। और ये मैं आजकल थोड़ा-सा कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ हेल्दी खाऊँ। तो ये मैंने ब्रोकली और क्यूकम्बर मैंने काटा था, और बच्चे तो इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, स्पेशली ब्रोकली तो नहीं खाते। क्यूकम्बर वगैरह तो फिर भी खा लेते हैं और लेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन ब्रोकली जो है वो उनको इतनी पसंद नहीं है। लेकिन ये कि मैं जब काटती हूँ तो फिर मैं उनको भी देती हूँ, तो फिर तब वो खा लेते हैं। मैं थोड़ा-सा इसको वॉश करके तो फिर मैं इसको माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए गर्म करके तो फिर उसमें सॉल्ट और इस तरह की चीज़ डाल के कुछ लेमन वगैरह तो फिर मैं खा लेती हूँ। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं फिर। और ये एक बहुत ही प्यारा सा पार्क है, मैं वहाँ पे आई थी वॉक करने के लिए और मैं और हस्बैंड ही आए थे, बच्चे तो नहीं आए थे। और यहाँ पे काफ़ी तरह की बेरीज़ हैं, एप्पल वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा इनकी वैराइटीज़ है यहाँ पे। तो ये खूबसूरत पार्क है काफ़ी और काफ़ी बड़ा है। तो बच्चों को भी हमने कहा था, लेकिन बच्चों को तो कोई आजकल कोई शौक ही नहीं है बिल्कुल बाहर निकलने का। ये देखिए कितनी खूबसूरत बेरीज़ ये लगी हुई हैं और देखें ज़ाहिर है टेस्टी भी होंगी। तो ये मैंने इतनी टेस्ट तो नहीं की, लेकिन ये कि यहाँ पे काफ़ी तरह की थी और लोग भी थोड़ा बहुत मैंने देखा था तोड़ रहे थे, लेकिन मैंने खैर तोड़ी नहीं थी। तो बहुत बड़ा ये पार्क है, लेकिन आजकल लोग कम होते हैं और वैसे भी वीकडेज़ में ज़रा इतना रश नहीं होता, लेकिन वीकेंड पे भी कोई इतना ख़ास रश मेरा ख़्याल में आजकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन हो गया है तो हालात ज़रा थोड़ा-सा परेशान कुन है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बस खैरियत ही रखे। तो बच्चों को बस मैं कहती हूँ कि भई प्लीज़ तुम लोग आ जाओ ज़रा। ज़ाहिर है वैसे तो अगर खुद अपने उसमें निकलें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बस मास्क वगैरह पहन के बंदा इस तरह की खुली जगह पे तो फिर सकता है। और यहाँ पे काफ़ी ट्रैक्स वगैरह बने हुए हैं, साइकिल वगैरह भी लोग चलाते हैं और लोग थे वहाँ पे, तो जॉगिंग वगैरह भी कर रहे थे और बहुत ही अच्छी प्यारी जगह है ये। और यहाँ भी ये देखिए, यहाँ भी ये बेरीज़ लगी हुई हैं, ये डिफरेंट तरह की हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे फ्रूट्स की। और फॉल की वजह से पार्क वगैरह में बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ होते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर्स होते हैं, इतने ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह डिफरेंट कलर्स के, तो बहुत ही देखने में अच्छे लगते हैं। मुझे तो इतना अच्छा लगता है, तो मैंने बच्चों से कहा भी, मैंने कहा भी आ जाओ तुम लोग, लेकिन नहीं भी, वो तो अपना कोई ना कोई बहाना उनका। एक तो मतलब ज़ाहिर है वो स्कूल का कोई रूटीन नहीं है उनकी। जब स्कूल बच्चे जाते हैं तो फिर उनको एक टाइम से उठना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, तो फिर उनका कोई एक मतलब स्केड्यूल होता है, फिर वो उस हिसाब से चलते हैं, तो थोड़ा एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन ये कि आजकल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वो आराम से अटेंड करते हैं और बस घर में बैठे-बैठे सब कुछ हो रहा है। तो हालाँकि इनके जो लेक्चर थे वो पहले भी ऑनलाइन मतलब ये पोस्ट हो जाते थे और अपना देख सकते थे और वो कर लेते थे अपना काम, लेकिन फिर भी स्कूल जो थे, स्कूल मीन्स यूनिवर्सिटी को यहाँ पे स्कूल बोला जाता है, इसलिए मैं बार-बार स्कूल कह रही हूँ, हालाँकि मेरे बच्चे तो यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे स्कूल ही बोला जाता है। तो ये है कि बहरहाल बच्चों की रूटीन बहुत ही ख़राब सी हो गई है, तो बिज़ी भी हैं काफ़ी, लेकिन चलो जो भी है, फिर मैंने कहा भई तुम लोग ना जाओ, मैं तो जाऊँगी, मुझे तो बहुत ही हो रहा है। घर में मैं वॉक कर लेती हूँ, घर के बाहर भी कर लेती हूँ आस-पास कहीं, लेकिन ये कि मेरा दिल कर रहा था कि भई बाहर ज़रा बाहर निकलें। तो इतना दूर नहीं है ये पार्क, 15-20 मिनट की ड्राइव पे है। तो हमने सोचा कि चलो ग्रॉसरी वगैरह के लिए भी जाना होता है और ग्रॉसरी में इतना कुछ तो नहीं था, लेकिन मतलब मिल्क और इस तरह की चीज़ें छोटी-मोटी ये तो लानी होती हैं, ब्रेड वगैरह। तो मैंने कहा चलो थोड़ी-सी ग्रॉसरी हो जाएगी और थोड़ा-सा हम लोग वॉक भी कर लेंगे और
बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी की जगह है तो सारी तो खैर हम लोग नहीं वॉक कर सके, बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे हमने वॉक की थी। और बस थोड़ी देर बैठे रहे, देखा यहाँ पे सारा इतने बर्ड्स वगैरह थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इतने खूबसूरत ये जो ट्रीज़ के कलर्स हैं, जो फॉल कलर्स हैं, तो मेरे इतने फेवरेट हैं कि मैं तो बस बहाना बना के निकलती हूँ। जब भी ऑटम आता है तो मैं बस किसी न किसी बहाने से, कोई ना कोई काम का बहाना करके तो मैं आ जाती हूँ। तो खैर अगर हस्बैंड हों घर पे, मतलब बिज़ी ना हो, तो फिर तो वो ले आते हैं आराम से, तो चले जाते हैं हम लोग कहीं ना कहीं। तो ख़ैर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, और मैं एक दो जगह बैठना चाह रही थी, वहाँ पे ट्रीज़ इतने खूबसूरत थे, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, थोड़े थोड़े थे, हर बेंच के ऊपर एक या दो दूर दूर बेंच थे, लेकिन ये कि मुझे वो जगह नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसी थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ साथ। तो मुझे ये सारे ट्रीज़ जो थे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और पाकिस्तान में भी जो कुछ ख़ास इलाके हैं, वहाँ पे इस तरह के ट्रीज़ होते हैं जिनके कलर चेंज हो जाते हैं फॉल में। लेकिन ये कि हर जगह नहीं होते पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे तो हर जगह पे आप कहीं भी चले जाएँ, रोड के आसपास आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे तो एक तरह से आप देखें, थोड़ा सा ज़रा सा भी बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा सिटी से थोड़ा सा बाहर निकलें, या सिटी में भी बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि बिल्कुल ऐसे लगता है जंगल ही है। तो इतना खूबसूरत ये लगता है, बहुत ही प्यारे लगते हैं कलर्स ये सारे मुझे। और यहाँ पे फ़ॉल सीज़न में तो काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स भी होते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। लेकिन आजकल जो है वो कोविड की वजह से कुछ इतना ख़ास कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ पे अभी भी अलाउ है और कुछ ना कुछ हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी बच्चों से कह रहे थे कि प्रोग्राम बना लो, कुछ सर्च कर लो कहीं पे, लेकिन बस पता नहीं वो बहुत ही आजकल बोरिंग हो रहे हैं। और ये वापसी पे हम लोगों ने थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह ली थी। मैं क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट लेट करती हूँ, तो फिर मैं लंच वगैरह जो है वो मेरा स्किप हो जाता है, और मैं बस फिर बीच में कोई स्नैक वगैरह ले लेती हूँ, कोई चाय या कॉफ़ी। तो अगर बाहर निकले हो तो फिर कॉफ़ी ले लेते हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मुझे तो आप बेगल ले दें, और मुझे भूख क्योंकि लग रही थी, मैंने कहा मैंने आपको नहीं देना, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैं कोई चीज़ लेती हूँ बेगल या कुछ भी, मतलब कॉफ़ी के साथ, तो वो नहीं लेते। तो फिर मुझे अपने हिस्से में से देना पड़ता है उनको, और वो मना भी नहीं करते। और पहले यही कहते हैं कि नहीं मुझे भूख नहीं है, तो फिर वो मांगते तो नहीं है, लेकिन फिर मुझे वो शर्मा शर्मी में देना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा भी मुझे तो बहुत भूख लगी, अपना अलग से ले लें। तो फिर खैर उन्होंने अपना लिया, मैंने अपना लिया, तो इस तरह हमने मिल बांट के खाया फिर वो भी। तो ये मैं मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ, घर आके मैंने बनाई थी। मैंने कहा चलो ये मैं बना लेती हूँ। आलू और बीन्स थे, वो थोड़े कम से थे, तो मैंने फ्रोज़न उसमें सब्ज़ी जो थी वो भी डाल दी। थोड़ी सी मैंने ये राई नहीं, ये क्या कहते हैं इसको, कलवंजी है, ये कलवंजी डाली है, क्योंकि आजकल मैं थोड़ी बहुत ये डाल देती हूँ किसी चीज़ में। और ये ज़रा हेल्दी भी होती है, तो इस वजह से मैं कहती हूँ चलो, और रेसिपी चलते फिरते मैं थोड़ा सा एक चुटकी खा भी लेती हूँ। तो आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़रा हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाऊं। और मैं सोच रही थी कि वो जो मेथी दाने होते हैं वो भी लेके आऊँ, वो भी सुना है कि अच्छा होता है। तो देखती हूँ कब शुरू करती हूँ वो भी। लेकिन ये कि वो मैंने सुना है कि वो आर्थराइटिस के लिए अच्छा होता है, और मुझे भी फाइब्रोमाइल्जिया और आर्थराइटिस है, तो अल्लाह करे उससे आराम आ जाए। तो ये मैंने इसमें थोड़ी सी खुश्क जो मेथी होती है, कसूरी मेथी, वो भी डाली थी। मुझे ज़रा सालन जो इस टाइप का होता है ना, वो थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा गला हुआ सा होता है ना, सॉफ्ट सा, वो अच्छा लगता है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। मुझे बताएं कैसी लगी आपको। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।